हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पावर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आइए आज पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे कि भाग कितने प्रकार के होते हैं, अनुच्छेद कितने प्रकार के होते हैं और अनुसूची। ठीक है, भाग 22 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट भाग आज देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें संघ और राज्य का क्षेत्र है। ठीक है, भाग 1 में भाग फर्स्ट में क्या आता है, संघ और राज्य का क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। छोटा सा टॉपिक है, आज इसको कंप्लीट करते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, कहता है कि विदेशी राज्य, अनुच्छेद 2 का नाम है विदेशी राज्य या देश को, ठीक है, भारत में मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 का काम है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ, विदेशी राज्य यानी विदेश की जो जमीन है, ठीक है, उसको कहाँ भारत में मिला सकते हैं। किसका अधिकार है? तो संसद का। संसद, ठीक है, संसद ये काम कर सकती है। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दें, एग्जाम्पल में बता दें, सिक्किम। एग्जाम्पल में क्या हो जाता है? सिक्किम को भारत में मिलाया गया। ठीक है, सिक्किम को भारत में मिलाया गया 35वां संविधान संशोधन द्वारा। 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया गया। ठीक है, 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को। ठीक है, सिक्किम पहले भारत में नहीं था, ये 1975 में जोड़ा गया है 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3, ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है कि वर्तमान राज्य का क्या, वर्तमान राज्य को उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं। वर्तमान राज्य का मतलब क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, बता देते हैं। परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे में परिवर्तन क्या कर सकते हैं? नाम परिवर्तन कर सकते हैं। क्या परिवर्तन कर सकते हैं? नाम परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, किसी राज्य को आप तोड़ सकते हैं, दो या दो से अधिक बांट सकते हैं। ठीक है, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, वो राज्य का सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा किसका अधिकार होता है? इसमें भी संसद का अधिकार होता है। संसद का अधिकार होता है। ठीक है, संसद का अधिकार होता है। ठीक, इसमें एग्जाम्पल में इसको भी बता देते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको एमपी से छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया। इससे एमपी यानी मध्य प्रदेश से किसको तोड़ा गया? छत्तीसगढ़ को। कब तोड़ा गया? छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया। कब तोड़ा गया? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसके बाद यूपी से उत्तराखंड को तोड़ा गया। यूपी से उत्तराखंड को तोड़ा गया। कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसके बाद बिहार से झारखंड को तोड़ा गया। झारखंड को तोड़ा गया। कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर नहीं, 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड को तोड़ा गया 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, एमपी से छत्तीसगढ़ तोड़ा गया 1 नवंबर 2000 को। फिर यूपी से उत्तराखंड को तोड़ा गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड को तोड़ा गया 15 नवंबर 2000। अनुच्छेद 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 4 में कहता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से इसका सकता है राष्ट्रपति का, कि उसको पूर्व अनुमति है। ठीक है, उसको अनुमति नहीं दिया जाता है। ठीक है, किसके तहत अनुमति नहीं? इस सबको 368 से बाहर रखा गया है। 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, इसमें कुछ पॉइंट है। ठीक है, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। भारत संघ मतलब यूनियन है। ठीक है, इसे राज्य को अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा अनुच्छेद 2 में है विदेशी राज्य को यानी विदेशी जमीन को भारत में मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब अधिकार किसके पास है? संसद के, यानी बहुमत जिसके सरकार के पास है। बहुमत यानी सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 1/2 यानी आधा चाहिए। यानी भारत में टोटल कितना सीट है? 545, उसमें चाहिए कितना? 273, जो किसी भी सरकार बनाता है उसके पास रहता है। ठीक है, तो वो सब काम कर सकता है इजीली। ठीक है, अनुच्छेद 3 में वर्तमान राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, उसको किसी और तोड़ सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 4 राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी इस सब जो 2 या 3 है उसको में कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को सिर्फ बताया जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो उस समय भारत में 552 कितना 552 552 रियासत थी। कितना रियासत थी? 552 रियासत थी, ठीक है, 552 रियासत थी, ठीक है। तो उसी को तोड़ा गया, ठीक है, इसको तोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद 3 के द्वारा। और इसको किसने तोड़ा? तो 3 लोग ने तोड़ा। पहला सरदार पटेल, ठीक है, दूसरा बीपी मेनन, और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी माउंटबेटन, ठीक है। जब इसको तोड़ा गया तो कितने राज्य में तोड़ा गया? 4 में डिवाइड किया गया, ठीक है, 4 भाग में डिवाइड किया गया, ए, बी, सी और डी, ठीक है, ए, बी, सी और डी में, ठीक है। ए किस, जहाँ ब्रिटिश लोग शासन करते थे, ठीक है, उसे ए में रखा गया, यानी जो ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों लोग जो शासन करते थे उसे ए राज्य में रखा गया। बी राज्य में किसे रखा गया? तो जहाँ पे राजा शासन करते थे उस समय, राजा लोग शासन करते थे, उसे बी में रखा गया। सी में किसे रखा गया? तो बड़ा बड़ा नगर के रखा गया, ठीक है। और डी में किसे रखा गया? तो डी में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया, केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया, ठीक है, डी में। ए में अंग्रेज को ए, बी, सी, डी 4 भाग में तोड़ा गया, ठीक है। ए में जहाँ अंग्रेज ब्रिटिश लोग शासन किए थे उसे रखा गया। बी में जहाँ देशी रियासतों ने शासन किया था उसे बी में रखा गया। सी में जहाँ पे बड़े शहर थे कमिश्नरी वहाँ रखा है, जैसे लखनऊ कमिश्नरी उस जगह पे रखा गया। और डी को केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, जैसे में अंडमान निकोबार वगैरह को डी में रखा गया था, ठीक है। वैसा 3 राज्य था जिसको आंदोलन के द्वारा तोड़ा गया था। पहला था जूनागढ़। पहला क्या था? जूनागढ़। देखिए, जूनागढ़ के राजा थे मुस्लिम, ठीक है, जूनागढ़ के राजा थे मुस्लिम और वहाँ के प्रजा थे हिंदू, ठीक है। तो यहाँ पे सरदार पटेल ने क्या करवाया था? तो जनमत संग्रह करवाए थे। क्या करवाए थे? जनमत संग्रह। यहाँ पे जनमत संग्रह करवाए थे, यानी जन माने जनता, मत माने वोट, यानी जनता के मन से जनमत संग्रह करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया था? तो जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था, ठीक है। जूनागढ़ को भारत में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था, ठीक है। उसी तरह से सेकंड है हैदराबाद। सेकंड क्या है? हैदराबाद। सेकंड क्या है? हैदराबाद। सेकंड क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ठीक है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा मिलाया गया था। उसके बाद थर्ड है जम्मू कश्मीर। थर्ड है जम्मू कश्मीर। इसको कैसे मिलाया गया था? इसको यहाँ के देखिए, जूनागढ़ के राजा थे मुस्लिम और जनता थे हिंदू। और यहाँ के जम्मू कश्मीर के उल्टा था, राजा थे हिंदू और जनता था मुस्लिम, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ठीक है, अलग राज्य देश बनाना चाहते थे जम्मू कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान से घुसपैठ हो गया था। तो यहाँ पे फिर आतंकवादी ने यहाँ पे हमला कर दिया, तो विलय पत्र पे साइन करवा के इसे सरदार पटेल भारत में मिलाए थे। विलय पत्र पे साइन करवा के भारत में मिलाए थे। जूनागढ़ का जनमत संग्रह करके भारत में जोड़ा गया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में ऐड किया गया और जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पे साइन करवा के भारत में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए जूनागढ़ को जनमत संग्रह से कब जोड़ा गया था? 20 फरवरी 1948 को, 20 फरवरी 1948 को, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा कब जोड़ा गया था? तो 17 सितंबर 1948 को, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पे कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर, ठीक है, 1947 को, 1947 को, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, इसके बाद सरदार पटेल को 1950 में मृत्यु होने के बाद बगावत शुरू हो गया था,
ठीक है। थोड़ा सा 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हुआ था, उससे पहले ही एस.के. धर आयोग का गठन हो गया था। किसका गठन हो गया था? एस.के. धर कमेटी का, ठीक है, एस.के. धर कमेटी, ठीक है। इसका काम था इसका काम था कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना, ठीक है। ये क्या देख रहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना, ठीक है। लेकिन ये कब बनाया गया था? 1948 में, 1948 में बनाया गया था, ठीक ना। लेकिन यह बनाया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना, लेकिन इसने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, ठीक है। ये बोला कि नहीं, भाषा के आधार पे नहीं बनेगा, यानी कोई भी राज्य भाषा के आधार पे नहीं डिफाइन किया जाएगा, नहीं अलग किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1952 में 1952 में, ठीक है, 1952 में आंध्र प्रदेश के अलग राज्य के मानते हुए कौन? रामलू भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, ठीक है। क्या नाम था? रामलू। इन्होंने क्या किया था? भूख हड़ताल पे बैठ गए थे रामलू। और कितना दिन तक भूख हड़ताल पर रहते? तो 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहते, और जिनके बाद क्या हो गया था? इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहने पे इनको मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो उन पर दबाव आया और उन्होंने फर्स्ट भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को गठन किया। कौन? आंध्र प्रदेश को, ठीक है, आंध्र प्रदेश को गठन किया। क्यों गठन करना पड़ा? क्या कि रामलू भूख हड़ताल पर, श्री रामलू को क्या हो गया था? 56 दिन से भूखे थे तो इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। 56 दिन से भूखे होने के कारण इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश को क्या करना पड़ा? एक भाषाई आधार पर राज्य को गठन करना पड़ा, ठीक है। भाषाई आधार पर एक राज्य को गठन करना पड़ा आंध्र प्रदेश को, ठीक है। अब उसके बाद एक हो गया तो सभी जगह से, जैसे जो गुजरात में था गुजराती बोल रहा था तो वो भी कहा कि हम ही अलग, महाराष्ट्र में था मराठी बोल रहा था तो वो भी, इस पंजाबी बोल रहा था, तो सब मतलब बगावत फिर बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में, 1953, ठीक है। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1953 में गठन किया गया और 1956 में इन्होंने रिपोर्ट दिया, ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत को ABCD 4 राज्य में जो था ना ABCD, इसको रद्द करके, ठीक है, और 14 राज्य किसको रद्द करके? ABCD भारत में 4 था उसको हटा के कितना में बदले थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश में बदले थे, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। कितना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में। कौन? फजल अली आयोग द्वारा बनाया गया 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यहाँ तक चलिए। एक था पेप्सू। अब पेप्सू के बारे में जानते हैं। पेप्सू क्या था? पेप्सू था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। इसको पेप्सू भी बोलते हैं। इस शाह आयोग द्वारा पंजाब को फिर से पुनः गठित किया गया, ठीक है। इसमें 4 राज्य था, जैसे जहाँ पर्वत था, ठीक है। क्या? पर्वत, यानी पर्वत, या इसे हिमालय भी कह सकते हैं, हिमालय, ठीक है। उस जगह के नाम हिमाचल प्रदेश कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। और जहाँ लोग हिंदी बोलते थे, वहाँ का नाम हरियाणा कर दिया गया। हिंदी बोलते थे वहाँ कहाँ? हरियाणा कर दिया गया, ठीक है। और जहाँ लोग पंजाबी बोलते थे, ठीक है, जहाँ के लोग पंजाबी बोलते थे उसे क्या किया गया? पंजाब किया गया, ठीक है। और जहाँ के लोग क्या बोलते थे, मतलब कि पंजाब और हरियाणा के बीच के एरिया के यूटी कहा गया, ठीक है। इसे चंडीगढ़ के नाम से जाना गया, चंडीगढ़। जो दोनों में एरिया था पंजाब और हरियाणा के बीच, उसे क्या कर दिया गया? यूटी चंडीगढ़, ठीक है। पेप्सू में 4 राज्य थे, पर्वतीय भाग के हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिंदी जहाँ बोला जाता है वहाँ हरियाणा, और जहाँ पंजाबी वहाँ पंजाब, यूटी को चंडीगढ़, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। भाग फर्स्ट में था, फर्स्ट के 4 अनुच्छेद में, फिर से इसको देख लेते हैं। तो भाग फर्स्ट डिवीजन के तौर पर भाग फर्स्ट में आता है संघ और राज्य का क्षेत्र। संघ मतलब विदेश और राज्य
का जो क्षेत्र है उसमें तोड़ना, जोड़ना, नाम परिवर्तन करना, ये सब आता है भाग 1 में। अनुच्छेद भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक आता है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, तो भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, ठीक है, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं अलग कर सकते हैं। उसके बाद भाग 2 में आता है विदेशी राज्य, यानी विदेशी राज्य का जो जमीन है वो भारत में मिल सकता है, मिला सकते हैं। कौन मिला सकते हैं, किसके पास अधिकार होता है? तो संसद के पास अधिकार होता है। टोटल संसद का सीट कितना है भारत में? 545, जिसमें 273 1/2 यानी हाफ 273 जो ला देता है उसका सरकार बन जाता है, ठीक है। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 16 मई 1975 को, ठीक है। 16 मई 1975 को भारत के राज्य के रूप में जोड़ा गया था, यानी पहले विदेश में था। विदेशी जमीन को भारत में कब जोड़ा गया? 16 मई 1975 को, ठीक है। अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। जैसे में MP से छत्तीसगढ़ किया गया 1 नवंबर 2000 को, फिर UP से उत्तराखंड तोड़ा गया 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड का तोड़ा गया 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। अनुच्छेद 4 में कहता है कि राष्ट्रपति को पूर्वानुमति, यानी इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है, यानी इस बिल को आप राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है, ठीक है, डिले नहीं कर सकता है, यानी अपने टेबल पर रख नहीं सकता है, ठीक है। किसके तहत? 368 के तहत, यानी ये दोनों 368 से बाहर रखा गया है, ठीक है। जब अनुच्छेद 368 जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 552 रियासतें थी। कितना थे? 552। इसको तोड़ने यानी एक करने के लिए, ठीक है, आपको पूछेगा कि 552 को ABCD 4 में करने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया गया था, ठीक है। वर्तमान राज्य को तोड़ सकते हैं और उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो 552 का किसने किया था? सरदार पटेल, BP मेनन और माउंटबेटन, ठीक है। कितने राज्य में 552 को कितने में तोड़ा था? 4 राज्य, जहाँ अंग्रेजों लोग शासन किया था, ठीक है, उसको A में रखे थे। जहाँ देशी रियासतों ने शासन किया था वहाँ B रखे थे, और जहाँ 12 शहर था, ठीक है, वहाँ पर अंग्रेज के कोई सेनापति था उसको C रखे थे, और चौथा में D रखे थे, केंद्र शासित प्रदेश को, ठीक है। आज़ादी के बाद 3 ऐसा जगह था जो भारत में नहीं मिलना चाहता, अपना देश बनाना चाहते थे, या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। जूनागढ़ के राजा मुस्लिम थे और पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जनता क्या थे? हिंदू थे। तो सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करवाया। क्या करवाया? जनमत संग्रह, और 20 फरवरी 1948 को भारत में मिला लिए, ठीक है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा, यहाँ के जस्ट इसका उल्टा, यहाँ के राजा मुस्लिम थे, नहीं, जम्मू हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा 17 सितंबर 1948 को मिलाया गया, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में जाना चाहता था हैदराबाद, यहाँ ऑपरेशन पोलो द्वारा 17 सितंबर 1948 को मिलाया गया। जम्मू कश्मीर विलय पथ पे पाकिस्तान के आतंकवादी ने इस पर आक्रमण किया, तो वहाँ के जो राजा थे, राजा के नाम था हरि सिंह, राजा के क्या नाम था? हरि सिंह, ठीक है। ये सरदार उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए, तो सरदार पटेल ने विलय पथ पे साइन करवा के 26 अक्टूबर 1947 को इसे भारत में मिलाया गया, ठीक है। फिर आता है SK धर कमेटी। अब इस 4 राज्य से एक था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना, ठीक है। तो पहला आता है SK धर कमेटी, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने का इसका काम दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि इसको निगलेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला पूछेगा क्वेश्चन कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला कमेटी कौन था? SK धर कमेटी। क्या इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाया? नहीं बनाया, ठीक है, नहीं बनाया। तो 1952 में रामलू ने 56 यानी 56 दिन तक भूख हड़ताल किया, जिसमें इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो मृत्यु हो जाने के बाद आंध्र प्रदेश एक अलग से राज्य बनाया गया। कब? 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है। 1952 में बैठे थे भूख हड़ताल पे, 56 दिन रहे थे भूखे, और उसके बाद इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को बनाया गया, ठीक है। तो उसके बाद फजल अली आयोग का गठन होता है, फजल अली आयोग का गठन होता है 1953 में, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट 1956 में दिया, और ABCDE यानी जो चारों रियासत थे उसे कैंसिल कर दिया। ABC और D ये चारों रियासत की इन्होंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ठीक है। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में गठित किया। एक पेप्सू था जिसमें पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, इसको शाह आयोग द्वारा बांटा गया। पर्वतीय और हिमालय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के नाम दिया गया। हिंदी जहाँ के लोग बोलते थे उसे हरियाणा बोला गया, जहाँ के लोग पंजाबी बोलते थे उसे पंजाब दिया गया, और जहाँ के लोग UT यानी पंजाब और हरियाणा के बीच में जो स्पेस था इसको UT नाम दिया गया, और इसको चंडीगढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आज क्लियर हो गया भाग 1, कल नेक्स्ट क्लास भाग 2 को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए।